Assalamualaikum and welcome everyone. Today we will discuss exercise 10.2 क्वेश्चन नंबर 12. आप स्क्रीन पर देखें कि रिज़ल्ट आपने प्रूव करना है cos इंटू 60 डिग्री प्लस थीटा एंड cos इंटू 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन इंटू 60 डिग्री प्लस थीटा साइन इंटू 60 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा. अब ये रिज़ल्ट हम प्रूव करेंगे. तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास यही रिज़ल्ट हम रिपीट लिख दिया. देन हम इसको राइट हैंड साइड कॉस 2 थीटा कैसे बनाएं. आप माइंड में कंसिडर करें कि कॉस के साथ जो एंगल है ये अल्फ़ा है और इस कॉस के साथ जो रिज़ल्ट है ये बीटा है. मीन जो 60 डिग्री प्लस थीटा ये अल्फ़ा के इक्वल है, 60 डिग्री माइनस थीटा ये बीटा के इक्वल है. इसी तरीके से 60 डिग्री प्लस थीटा ये रिज़ल्ट अल्फ़ा के इक्वल है एंड 60 डिग्री माइनस थीटा ये बीटा के इक्वल है. लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस थीटा एंड बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस थीटा. देन आप देखें कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा का जो रिजल्ट होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा. अब देखें आपने ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर रिजल्ट है ये रिजल्ट 60 डिग्री प्लस थीटा अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपने फॉर्मूले को क्लोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड वाले रिजल्ट को कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा. आप स्क्रीन पर आप देखें रिजल्ट है कॉस इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा वो बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा. तो आपने लेफ्ट हैंड साइड वाले रिजल्ट को क्लोज कर दिया कॉस इंटू 60 डिग्री प्लस थीटा ये अल्फ़ा के इक्वल है माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा ये बीटा के इक्वल है. अब माइनस को जब हम अंदर लेके जाएंगे तो प्लस का 60 माइनस 60 हो जाएगा और माइनस का थीटा प्लस थीटा हो जाएगा. तो प्लस 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो थीटा प्लस थीटा ये 2 थीटा हो जाएगा. तो इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर ली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं. If alpha, beta and gamma are the angles of a triangle ABC, show that cot alpha by 2 plus cot beta by 2 plus cot gamma by 2 is equal to cot alpha by 2 cot beta by 2 cot gamma by 2. Since alpha, beta and gamma are the angles of a triangle ABC, we have alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degree. किसी भी तरीके से हम कोई भी ट्राइंगल हमारे पास हो तो तीन एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. अल्फा प्लस बीटा तो ये गैमा उधर जाकर माइनस हो गया तो रिजल्ट आपके पास 180 डिग्री माइनस गैमा. आप देखें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा. अब आपने जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें एंगल के नीचे 2 डिवाइड हो रहा है तो आपने अपने रिजल्ट पर बोथ साइड्स पर 2 डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स. तो रिजल्ट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2. तो 180 ओवर 2 जब आप अलग से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2. और इसी तरीके से ये 2 आप दोनों रिजल्ट्स पर डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपके पास अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 हो जाएगा. देन आप देखें आपके रिजल्ट जो आपने प्रूव करना है उसमें हर जगह नज़र आ रहा है कि कॉट रिजल्ट पड़ा हुआ है तो आप दोनों तरफ कॉट को अप्लाई कर देंगे. तो देन आप देखें कॉट इंटू अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट इंटू 90 डिग्री का यहाँ पर 1 मल्टीपल है 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2. तो अब आपने क्या करना है कि राइट हैंड साइड पर आप अलाइड एंगल अप्लाई कर दें और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको स्क्रीन पर एक फॉर्मूला नज़र आएगा. तो आप देखें कॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा. तो आपने इस रिजल्ट के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट हो जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2. अब आप कहेंगे सर ये tan गैमा बाय 2 रिजल्ट कैसे आ गया. अब आप देखें लास्ट लेक्चर में जब हमने अलाइड एंगल पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था 90 के जब ऑड मल्टीपल होंगे तो कॉट अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा. कॉट की को रेशो होती है 10. अच्छा सेकंड स्टेप क्या है कि बेसिक एंगल जो होता है वो आपने साथ अटैच करना होता है. गैमा बाय 2 साथ अटैच हो गया. अब स्टार्ट में पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव लगाना है. 90 के 1 मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आपने पॉजिटिव लगा दिया. अब आपने जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें हर जगह कॉट रिजल्ट नज़र आ रहा है तो आप tan गैमा बाय 2 को 1 ओवर कॉट गैमा बाय
2 कर दें तो ये रिजल्ट 1 ओवर कॉट गैमा बाय 2 और लेफ्ट हैंड साइड वाला रिजल्ट एज इट इज़ वैसे ही है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, कॉट गैमा बाय 2 को मल्टीप्लाई करें न्यूमिनेटर से कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 -1 और लेफ्ट हैंड साइड पर जो डिनोमिनेटर में रिजल्ट पड़ा हुआ उसको राइट हैंड साइड 1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देन आप देखें कॉट गैमा बाय 2 मल्टीप्लाई हो गया कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 -1 इज इक्वल टू 1 इंटू कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2। तो जब कॉट गैमा बाय 2 मल्टीप्लाई होगा तो एंगल सारे डिफरेंट हैं, तो कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 के साथ कॉट गैमा बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन कॉट गैमा बाय 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉट गैमा बाय 2 और राइट हैंड साइड पर रिजल्ट है कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2। लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिजल्ट है माइनस कॉट गैमा बाय 2 ये राइट हैंड साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस का कॉट गैमा बाय 2 राइट हैंड साइड पर आ गया। बाकी कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 एज इट इज़ और लेफ्ट हैंड साइड पर कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2 ये एज इट इज़ आ गया। तो आप देखें कि ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। इफ अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, show that cot अल्फा बाय 2 cot बीटा बाय 2 प्लस कॉट ये रिजल्ट हमारे पास है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। आपको पता है कि ट्राइंगल में तीन एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सिंस अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, वी हैव अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब गैमा उधर जाकर राइट हैंड साइड पर माइनस हो गया तो रिजल्ट आपके पास 180 डिग्री माइनस गैमा। अब स्क्रीन पर आप देखें कि आपके रिजल्ट पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब आपने 2 डिवाइड नहीं करना जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में आपने 2 डिवाइड किया था, क्योंकि एंगल के नीचे 2 डिवाइड नहीं है। अब स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि हर जगह कॉट का रिजल्ट पड़ा हुआ है, तो आप कॉट अप्लाई करेंगे तो कॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट इंटू 180 बाई 90 के 2 मल्टीपल्स होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस गैमा। अब सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह हमने कॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया था, यहाँ भी आप लेफ्ट हैंड साइड पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 डिवाइड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड पर ये रिजल्ट अप्लाई कर दिया तो रिजल्ट आपके पास कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 डिवाइड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब राइट हैंड साइड पर ये माइनस कॉट गैमा कैसे आया? 90 के मल्टीपल इवन है तो कॉट अपनी कॉर रेशियो में चेंज नहीं होगा, तो ये कॉट रह गया। सेकंड जो स्टेप है कि आपने बेसिक एंगल साथ अटैच करना, गैमा साथ अटैच हो गया। अब स्टार्ट में ये नेगेटिव क्यों आया? 90 के मल्टीपल्स में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था 90 के मल्टीपल में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा तो वो उसी क्वाड्रेंट में रहता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से स्टार्ट में नेगेटिव आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो 1 इंटू कॉट अल्फा कॉट बीटा -1, क्योंकि माइनस कॉट गैमा के नीचे 1 अगर कुछ भी नहीं है तो समझ ले 1 पड़ा हुआ है, तो 1 लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा है वो राइट हैंड साइड पर माइनस कॉट गैमा से मल्टीप्लाई हो गया। तो जब 1 इस रिजल्ट से मल्टीप्लाई होगा तो सिमिलरली कॉट अल्फा कॉट बीटा आ जाएगा और माइनस का 1, और फिर माइनस कॉट गैमा मल्टीप्लाई होगा कॉट अल्फा से, तो रिजल्ट आ गया माइनस कॉट अल्फा कॉट गैमा। अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ा पहले होता है, हमने अल्फ़ा पहले कर दिया और साथ में गैमा। और इसी तरीके से माइनस कॉट गैमा मल्टीप्लाई होगा कॉट बीटा से, तो माइनस कॉट बीटा कॉट गैमा। अब आपने क्या करना है कि जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव करने के लिए राइट हैंड साइड पर जो दोनों नेगेटिव हैं वो राइट हैंड साइड पर ले जाएं, और लेफ्ट हैंड साइड पर मतलब राइट हैंड साइड पर जो आपके पास नेगेटिव वाले रिजल्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर -1 है वो राइट साइड पर ले जाएं आप। तो रिजल्ट आपके पास कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट प्रूव हो गया। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर मैथ lectures. Thank you for watching and Allah Hafiz.